बरसात का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा लेकर आता है। खासकर अगर बात करें तो त्वचा संबंधित भी कई तरह की बीमारियां बरसात के इस मौसम में बढ़ जाती है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर YA लाल हैं, जो कि राजधानी रांची के जाने माने चिकित्सक हैं, रिम्स के बड़े डॉक्टर हैं। सर, बरसात के इस मौसम में अगर बात करें तो किस तरह के जो स्किन फंगस होते हैं, त्वचा संबंधित जो बीमारी होते हैं, उसके खतरा बढ़ जाता है? इसमें हम लोग यदि ऊपर से शुरू करें तो सर में डैंड्रफ वगैरह जो सीबोरिया कैपिटिस कहते हैं, उसमें वृद्धि हो जाती है। स्त्रियों को खासकर, बच्चों को खासकर वो काफ़ी परेशान करता है। उसका इफ़ेक्ट शरीर पर आता है, चेहरे पर आता है। तो ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, जो बच्चों को देखते होंगे सफ़ेद दाग जैसा होता है, यहाँ पर स्त्रियों को होता है, वो परेशान करता है। शरीर में जो डिनाय कहा जाता है, फंगल इन्फेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा आजकल उसकी एपिडेमिक फैली हुई है, जिसको कहते हैं कि महामारी, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। पहले हम लोग 20, 25, 50 रुपये की दवा में ठीक हो जाता था। आजकल 1,500 से 2,000 रुपये की दवा, किसी को रेसिस्टेंट केसेस में 3,000 रुपये तक की दवा देनी पड़ रही है। और बहुत ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, काउंसलिंग करना पड़ रहा है, ऐसे रहना है, ऐसे नहाना है, ऐसे खाना है, पीना है। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया इसका इलाज। और बहुत बाहर से भी लोग आ रहे हैं कि हमारा ठीक नहीं हो रहा है, हमारा ठीक नहीं हो रहा है, रिकरेंस हो रहा है। इसलिए हमको इसको देखते हुए अधिक से अधिक कोशिश करनी है कि सूखे रहें, भीगे पसीना न रहे, और पानी कम से कम छुएं। डॉक्टर के बताए हुए दवा को उसके बताए हुए विधि के अनुसार जितने समय तक बतलाते हैं सेवन करें, तभी ये ठीक हो रहा है, नहीं तो फिर से हो जा रहा है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और अब बाजारों में जो है कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए हैं जी। आप लगातार लोगों को जागरूक भी करते हैं। कई बार लोग होता है बाजार जाते हैं, दुकान से कुछ खरीद कर चले आते हैं और फिर उसे अपने त्वचा पर अप्लाई करते हैं। कितना नुकसान कर सकता है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इवन अच्छी और इंटरनेशनल कंपनीज भी क्या कर रही हैं कि आजकल अपनी बहुत सी दवाओं में स्टेरॉयड डाल दे रही हैं। शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, रंग निखर आएगा, सारे दाग धब्बे झाइयाँ गायब हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के यूज़ करने के बाद जब इनका साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगता है तो आपको स्किन काला पड़ सकता है, पतला हो सकता है, ब्लड वेसल्स दिख सकता है, बाल उग सकते हैं उसमें, और आगे जाके और भी बहुत से कैंसर तक हो सकता है। इसीलिए ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से बचें और डॉक्टर की बतलाई हुई दवा ही यूज़ करें। बिल्कुल, खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो खूबसूरत दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए कई बार वो मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, और कई बार वही मेकअप उनके त्वचा के लिए हानिकारक भी साबित हो जाता है। मेनी टाइम्स इट इज़ मतलब सुसाइडल प्रूव हो रहा है। लड़कियां खासकर आजकल स्कूल गोइंग लड़कियां और कॉलेज गोइंग शुरू कर देती हैं मेकअप का इस्तेमाल, खासकर अपनी सहेलियों के चक्कर में, बहन, बड़ी बहन, भाभी के चक्कर में, और वो दुकान से लेके बिना जाने समझे, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनमें कि स्टेरॉयड रहता है, हानिकारक तत्व रहते हैं। तब त्वचा जल जा सकती है, आपकी काली पड़ जा सकती है, झुर्रियाँ आ सकती हैं, स्टेरॉयड रहता है। इसलिए मेरी उनसे सलाह है कि नहीं यूज़ करें। सिंपल साधारण कुछ नहीं होता है तो नारियल तेल का सिंपल यूज़ करें, लेकिन ऐसी दवा का यूज़ नहीं करें। साबुन, नॉर्मल साबुन का यूज़ करें, और अगर यूज़ करनी है तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। बिल्कुल सर, अभी बरसात का मौसम है, लेकिन बारिश कम हो रही है, उमस भरी गर्मी पड़ रही है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो भी लोगों को जलाने का काम कर रही है। अगर लोग अपने घर से बाहर निकले तो सनबर्न से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए उन्हें? सनबर्न से जहाँ तक झारखंड में बचने का सवाल है, तो यहाँ पोल्यूशन थोड़ा सा कम है अन्य जगहों के मुकाबले। तो यहाँ सूरज की किरणें सीधी और तीखी आती हैं, तो इसलिए यहाँ विशेष जागरूकता होनी चाहिए लोगों में। या तो कैप पहन के निकलें, हेलमेट लगा के, बहुत से मैं एडवाइस करता हूँ स्कूटर ड्राइवर्स को, बाइकर्स को, और सन स्क्रीन अच्छी क्वालिटी का, कम से कम 15 SPF का
या 30 SPF का यूज़ करें। बहुत ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, 40, 50, 55, 60 वो पैसे की बर्बादी है। 15 SPF काफ़ी है, उसको 2 बार कम से कम लगाएं, सुबह में नहा धोकर एक बार और दोपहर में फिर एक बार। उनको कोई खतरा नहीं होगा, कोई खराबी नहीं होगी। बिल्कुल सर, लगातार आप मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, हर दिन OPD के माध्यम से मरीजों को डॉक्टरी सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। क्या कुछ जागरूकता की कमी उस दौरान दिखती होगी, और बतौर एक चर्म एवं यौन रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होने के नाते क्या सलाह देंगे जागरूकता के लिए? हम चाहेंगे कि स्किन के केसेस में लोग डरे नहीं। सबसे पहली बात तो डरे नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट डॉक्टर से मिले। दूसरी बात, स्वास्थ्य एवं सफाई का ध्यान रखें। बाहर से आप कितना भी रंगाई पुताई कर लें, अगर अंदर से आप स्वस्थ नहीं हैं तो सब बेकार है। तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ भोजन ग्रहण करें, अच्छी जगह पर रहें, ऑक्सीजन लें, व्यायाम करें और दूध पिएं। इस तरह से विटामिन C वगैरह जो एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं वो खाएं। और भोजन में भी देखें कि होटल का और फलाना का ये सब नहीं करें। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएं, ये हमारी सबसे सलाह होगी, सबसे इम्पोर्टेंट सलाह होगी। जंक फूड नहीं खाएं और इस तरह से वो अपने स्किन का भी केयर कर सकते हैं, अंदर से भी स्वस्थ रहेंगे और बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर न्यूज़ 99 से बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे राजधानी रांची के जाने माने चर्म एवं यौन रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर YA लाल, जिन्होंने कहा कि जरूरत है कि लोग अपने त्वचा का विशेष ख्याल रखें। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज़ रांची।